बेटा 2024 के सेट नंबर 3 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आया था, तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो आपको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लिया गया, कोई ज़रूरी थोड़ा ऑब्जेक्टिव में आएगा, 5 नंबर में आ सकता है। तब कैसे आप सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको टेक्निक बताएंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध। बेटा यहाँ पर चाहे लेस आर इक्वल दिया जाए, चाहे ग्रेटर आर इक्वल दिया जाए, चाहे लेस दिया जाए, चाहे ग्रेटर दिया जाए, क्या दिया जाए, लेस आर इक्वल ये, या ग्रेटर आर इक्वल, या लेस या ग्रेटर, इनमें कोई भी यहाँ पर चिन्ह बना के दिया जाए और यहाँ पर पावर चाहे +2 हो, चाहे +3 हो, चाहे +4, चाहे +5, +6, +7, इस तरह बढ़ते जाओ। ठीक, ये संबंध न स्वतुल्य होगा, न सममित होगा, न संक्रामक होगा। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर हो गया। ओके, अब सब्जेक्टिव में अगर 5 नंबर में आ गया, चेक करने के लिए कि इसका स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करके दिखाओ, तो पहली बात तो आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। इस रिलेशन को ए कामा बी मत पढ़ें, यहाँ जो लिखा है इसको पढ़ें ऑर्डर पेयर ए कामा बी, और वो भी मत पढ़ें, इसको पढ़ें पहला प्लेस और इसको पढ़ें दूसरा प्लेस, और जो यहाँ फार्मूले में ए और बी लिखा है, ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको आप पढ़ें पहला प्लेस। ए के प्लेस पर आप फर्स्ट बना दें और बी के प्लेस पर आप सेकंड बना दें, तो आपका फार्मूला क्या निकल के आया, फर्स्ट प्लेस लेस आर इक्वल टू सेकेंड प्लेस का स्क्वायर। ये फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए आपका निकल के आया। अगर आप ये फार्मूला पढ़ना सीख गए तो आपकी क्वेश्चन की सॉल्विंग आसान हो गई। अगर इसे नहीं पढ़ना सीख पाए, आपको क्वेश्चन कभी भी नहीं समझ में आएगा, हम चाहे जितना समझाएं। ठीक, अब आपको इसको स्वतुल्य चेक करना है। इसके लिए मैंने कंसेप्ट सिखाया हुआ है आपको कि स्वतुल्य नहीं है कैसे चेक करोगे और स्वतुल्य है कैसे चेक करोगे, ये लिखाया है। अगर हमको दिखाना है कि ये स्वतुल्य नहीं है, वो मालूम चल गया कि स्वतुल्य नहीं है, तो हम कैसे दिखाएंगे। आपको अपने इस जो समुच्चय दिया है, सेट दिया है, उसमें स्पेशल कोई मेंबर ढूंढना है जिसके लिए ए कामा ए कंडीशन को, जो फार्मूला दिया है क्वेश्चन में, उस फार्मूले को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। ओके, तो मैं स्वतुल्य चेक करने जा रहा हूं बेटा। स्वतुल्य में देखते हैं कि हम यहाँ पर 0.2 लिखे हैं कि हम 0.2 क्यों लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम 2 क्यों नहीं लिखेंगे, 3 क्यों नहीं लिखेंगे। बच्चे के दिमाग में आएगा कि तो हमें रटने जैसा हो गया, तो इसको मैं छांटना सिखा दे रहा हूँ, आपको तरीका सिखा दे रहा हूँ सब्जेक्टिव पर्पज के लिए। आपको स्वतुल्य के लिए क्या करना होता है, ए कामा ए, देख रहे हैं ना, ए कामा ए, मतलब दोनों प्लेस पर ए चलेगा, ए कामा ए, अर्थात पहले प्लेस पर क्या रखना है आपको, ए, देख रहे हैं ना, फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस पर क्या रखना है आपको, ए, सेकंड प्लेस पर क्या रखना है आपको, ए, तो क्या बना फार्मूले में देखें, ए लेस आर इक्वल ए का स्क्वायर। ये बेटा पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए राइट साइड में 0 बनाना होता है, सभी टर्म लेफ्ट में लाने होते हैं। जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है उसका गुणांक पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे बड़ी पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव आ गया तो आप बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है और ए स्क्वायर के पहले -1 आ गया है, मुझे यहाँ +1 चाहिए, तो +1 के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -1 का आप मल्टीप्लाई करो। जैसे ही -1 का मल्टीप्लाई करोगे ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस है ग्रेटर में बदल जाएगा। ओके, अब इसके बाद आप इसका फैक्टर करें और सभी फैक्टर को 0 मान करके वैल्यू निकालें। तो इसको 0 मानोगे, ए की वैल्यू 0 आई, इसको 0 मानोगे, ए की वैल्यू 1 आई। नंबर लाइन बनाएं, पहले कार्नर पर -इनफाइनाइट लिखें, दूसरे कार्नर पर +इनफाइनाइट लिखें। यहाँ जो संख्याएं आई हैं इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें, तो 0 फिर 1। अब इसके बाद ऐसे लाइन खींच दें, ठीक, फिर यहाँ +इनफाइनाइट की तरफ से स्टार्ट करें, यहाँ प्लस बनाएं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे बनता चला जाएगा। अब यहाँ देखें, जहाँ फैक्टर लिखे हैं आप इस पर देखें क्या बना है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये इनइक्वालिटी उन सभी संख्याओं के लिए सही होगा जहाँ पर आपने प्लस वाला साइन बनाया। देखें ये प्लस वाला साइन बनाया ना, अर्थात 1 से बड़ी सभी संख्याओं के लिए सही है। यहाँ भी आपने प्लस वाला साइन बनाया, अर्थात 0 से छोटी सभी संख्याओं के लिए सही है। लेकिन यहाँ आपने माइनस वाला साइन बनाया है, ठीक, और यहाँ है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब जहाँ प्लस है उन्हीं संख्याओं के लिए सही होगा, जहाँ माइनस है उनके लिए सही नहीं होगा। यहाँ माइनस है अर्थात 0 से बड़ी और 1 से छोटी किसी भी संख्या के लिए ये सही नहीं होगा। ये सही नहीं होगा मतलब ये फार्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा। तो 0 से 1 के बीच आप कोई भी संख्या ले लें, 0.2 ले लें, 0.3, 0.1 कोई भी ले लें। तो मैंने यहाँ 0.2 रखा,
दोनों प्लेस पर रखना है बेटा, क्योंकि हम मुझे ए कामा ए चेक करना है। तो 0.2 लेस आर इक्वल टू, यहाँ 0.2 का स्क्वायर, दोनों प्लेस पर 0.2 रख रहे हैं। अब देख रहे हैं 0.2 लेस आर इक्वल टू 0.04, ये तो गलत है, क्योंकि 0.2 जो है वो 0.04 से ना तो छोटा है ना बराबर, ये गलत आ गया। गलत आ गया तो ये फार्मूला सेटिस्फाई नहीं हुआ। किसके लिए? 0.2 कामा 0.2 के लिए बेटा। 0.2 कामा 0.2 लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ऑर्डर पेयर के अंदर, ये डज नॉट बिलोंग्स आर हो गया, अर्थात संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आपको चेक करना है कि ये संबंध सम्मित नहीं है। उसके लिए मैंने यहाँ कंसेप्ट लिखाई हुई है कि आप अपने समुच्चय में स्पेशली दो एलिमेंट ऐसा ढूंढ लें जिसके लिए ए कामा बी जो फार्मूला दिया है क्वेश्चन में उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, लेकिन बी कामा ए उस फार्मूले को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। तो मैंने दो मेंबर यहाँ लिखे हैं, आप तमाम मेंबर छांट लोगे। यहाँ पर सबके पास इतना दिमाग है, सभी बच्चों के पास बहुत दिमाग है, हमसे ज़्यादा जल्दी सोच सकते हो सब लोग। तो मैंने एक एलिमेंट 2 लिया, दूसरा 5 लिया। ठीक, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ 2 है, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा ना। पहले प्लेस पर मैंने 2 रखा और दूसरे प्लेस पर मैंने रखा 5, तो ये पहला प्लेस है और दूसरे का स्क्वायर है बेटा। पहले पर 2 रख रहे हो, दूसरा मेंबर 5 ले रहे हो तो 5 का स्क्वायर, तो ये तो 2 हुआ और ये हुआ 25। 2 तो 25 से छोटा होता है ना, मतलब 2 कामा 5। देख रहे हो, पहला प्लेस कामा दूसरा प्लेस, ये देख रहे हैं ना, ए कामा बी, पहला प्लेस और यहाँ दूसरा प्लेस लिखेंगे। जो दूसरे प्लेस पर वैल्यू लिखे हो, ये तो दूसरे प्लेस के स्क्वायर है ना, दूसरे प्लेस पर तो 5 है। तो 2 कामा 5 ये जो हमें फार्मूला दिया है क्वेश्चन में इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात 2 कामा 5 हमारे पास इसका मेंबर होगा संबंध का। जरा पलट दो। अब मुझे पलटना है, पलटने का मतलब मैं क्या करूँगा, 5 कामा 2 चेक करूँगा। पहले प्लेस पर क्या है बेटा, 5 आया, तो 5 का स्क्वायर लेस आर इक्वल टू, गलत बोल गए, पहले प्लेस पर 5 है तो पहले प्लेस पर 5 लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि पहला प्लेस तो यहाँ है और दूसरे प्लेस का स्क्वायर है, तो 5 लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। 5 4 से ना तो छोटा है ना बराबर, अर्थात ये गलत आ गया। तो यहाँ आपने देखा कि 2 कामा 5 ने इसको होल्ड किया, लेकिन 5 कामा 2 ने इसको होल्ड नहीं किया, अर्थात 2 कामा 5 आर का मेंबर है, लेकिन 5 कामा 2 आर का मेंबर नहीं है। वो चीज़ यहाँ मैंने लिखी, पूरा इसी तरह से लिखना पड़ेगा आपको कि 2 लेस आर इक्वल टू 5 स्क्वायर, अर्थात 2 कामा 5 इसको सेटिस्फाई कराया आपने। लेकिन ये पलट के भी दिखा दिया हमने, पलट के दिखाएंगे तो पहला प्लेस 5 हो गया, तो यहाँ लिखे 5 और लेस आर इक्वल के बाद क्या लिखे हैं, दूसरे प्लेस का स्क्वायर। तो दूसरे नंबर पर क्या लिखे हो बेटा, दूसरे नंबर पर आप जब पलटोगे तो यहाँ पर 2 आएगा। ये 2 कामा 5 था, पलटेंगे तो 5 कामा 2 के लिए चेक करें ना, पहला प्लेस और दूसरे प्लेस का स्क्वायर है, तो गलत आ गया। अर्थात 2 कामा 5 आर में है लेकिन 5 कामा 2 आर में नहीं है, अर्थात ये संबंध सम्मित नहीं है। अब मैं इसको संक्रामक चेक करूँगा। इसके लिए आप 3 संख्याएँ ले लें, यहाँ 10 ले लें, यहाँ 10 का स्क्वायर, यहाँ 10 का क्यूब ले लें। ठीक है, इसी तरह से क्यूब के लिए भी मैं समझा दूंगा उसको, पहले इसको तो सीख लो। कहोगे यहाँ तो 11 लिखा, मैंने जानबूझ के 11 लिखा है कि अगर पेपर में यहाँ लेस दे दिया जाए, इक्वल ना लगाया जाए, ऐसे दे दिया जाए ए लेस देन बी स्क्वायर, उसको भी मैं इसी से चेक करना सिखा दूंगा। अगर आप यहाँ 10 लोगे तो उसके लिए ये वाला नहीं चेक कर पाओगे, इसलिए आप यहाँ 11 ले लो। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन के, अगर पेपर में यहाँ पर इक्वल लेस आर इक्वल दिया है, लेकिन मान लो आपके अगले साल पेपर आए वहाँ लेस दे दे, तब कैसे चेक करोगे। तो बेटा ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो पहले मैं ए कामा बी, संक्रामक वाले में आप देख रहे हैं, संक्रामक जब आप चेक करेंगे कि संक्रामक संबंध नहीं है तो अपने समुच्चय में स्पेशली 3 एलिमेंट ऐसा ढूंढ लो जिनके लिए ए कामा बी जो फार्मूला दिया है उसको सेटिस्फाई करे, बी कामा बी भी सेटिस्फाई करे, लेकिन ए कामा बी सेटिस्फाई ना करे। तो यहाँ ए बी सी, अब ए कामा बी मैं चेक कर रहा हूँ, तो ए कामा बी का मतलब क्या हुआ, ए के प्लेस पर आप क्या रखोगे 1000, 1000, और बी के प्लेस पर क्या रखोगे 100। तो ए मतलब पहला प्लेस आप रख रहे हैं 1000 और दूसरे प्लेस का तो स्क्वायर है बेटा, तो 100 का स्क्वायर। अब चेक करो, तो इसका 100 का स्क्वायर निकालोगे तो ये 10,000 होगा, तो 1000 तो 10,000 से छोटा होता है ना, मतलब ये इसके लिए ए कामा बी के लिए फार्मूला सेटिस्फाई हो गया। बी कामा सी के लिए चेक करो, तो बी के प्लेस पर आप 100 मतलब बी कामा सी, बी कामा सी का मतलब क्या है, पहला प्लेस पर बी रखना है, दूसरे प्लेस पर सी रखना है फार्मूले में। तो पहले प्लेस पर मुझे रखना है 100 लेस आर इक्वल, दूसरे प्लेस पर रखना है 11। तो देख रहे हो यहाँ पर क्या है 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, तो 100 जो है 121 से छोटा होता है, मतलब सही आ गया। क्योंकि यहाँ ये पहला प्लेस पर रखा जाएगा दूसरे प्लेस पर, तो ए कामा बी के लिए हमारा जो फार्मूला है
ए कामा बी के लिए फार्मूला होल्ड हो गया, बी कामा सी के लिए फार्मूला होल्ड हो गया। अब ए कामा सी के लिए आप चेक करो, तो ए यहाँ है, सी यहाँ है। ए कामा सी के लिए जब चेक करेंगे आप, तो यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या रखेंगे, ये ए मतलब पहला प्लेस, इसको पहला प्लेस मानोगे और इसको दूसरे नंबर पर रखोगे, तो पहले प्लेस यहाँ है ना पहला प्लेस, और दूसरे प्लेस का क्या करना आपको, स्क्वायर, लेस आर इक्वल टू दूसरे प्लेस का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया, 1000 लेस आर इक्वल टू 121। क्या है सही बेटा, 1121 से ना तो छोटा है और ना ही बराबर, अर्थात ये सही नहीं है, सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कामा सी ने फार्मूला सेटिस्फाई नहीं किया, अर्थात ए कामा सी आर का मेंबर नहीं है। जो मैंने यहाँ लाइनिंग खींच दिया, डॉट डॉट कर दिया, वही फार्मूला चेक करके यहाँ दिखाना होता है। तो आपने इसको पूरा लिखा, 3 संख्याएं लिखी, 1000, 100, 11 के लिए। अब इसको ए कामा बी के लिए आप चेक करो, ये पहला नंबर, ये पहले प्लेस पर रखे हो फार्मूले में, ये पहले प्लेस पर, और ये दूसरे प्लेस पर रखे हो, ठीक है। ये आपने देखा कि ये सही आया। इसी तरह से बी कामा सी आप चेक करोगे, इसको पहले नंबर पर रखोगे, इसको दूसरे नंबर पर रखोगे फार्मूले में, उसके लिए भी होल्ड हो गया। अभी ए कामा सी चेक कर रहे हो, मतलब पहले नंबर पे ये रख रहे हो, दूसरे नंबर पे ये रख रहे हो, तो ये सेटिस्फाई नहीं आया, क्योंकि 1121 से ना तो बराबर होता है ना छोटा होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ए कामा बी मतलब ये 1000 कामा 100 तथा बी कामा सी मतलब 100 कामा 11, तो आर में बिलोंग है, लेकिन 1000 कामा 11 आर में बिलोंग नहीं है, अर्थात संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। तो आपने देख लिया कि ये संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना संक्रामक है। कैसे चेक करेंगे वो समझ में आ गया। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम ग्रेटर आर इक्वल देंगे, तो ग्रेटर आर इक्वल में भी बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। उसको सभी बच्चों को सॉल्व करके भेजना है, उसको सॉल्व करके भेजेंगे आप लोग। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपको मैं समझा चुका हूँ, इसका फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए। ए कामा बी, ए कामा बी का मतलब क्या, यहाँ समझेंगे फर्स्ट, यहाँ क्या समझेंगे थर्ड, ठीक है, या 1 2 लिख लो, 1 2 आर। सी कामा डी को आप समझेंगे 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ जो फार्मूला लिखा है, तो यहाँ फार्मूला एक को आपने क्या माना है 1, बी को आपने क्या माना है 2, और सी को आपने क्या माना है 3, और डी को आपने क्या माना है 4, और यहाँ इंटू लगा बेटा, अर्थात फर्स्ट इंटू 4 इक्वल टू सेकेंड इंटू 3। ये आपका फार्मूला निकल करके आए। मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। फार्मूला अगर आप पहचान ले गए, लिखना सीख गए, तो आपको क्वेश्चन बड़ा आसानी से आएगा। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के सेट नंबर 4 का। अशून्य परिमेय नॉन जीरो रेशनल नंबर्स के लिए समुच्चय में दिया गया है क्यू स्टार, इन्होंने लिखा है संबंध आर इन्होंने डिफाइन किया है ए रिलेटेड टू बी। मैंने बताया है कि जो संबंध लिखा जाता है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा किस तरह से दिया जाएगा, आर बराबर या तो ए कामा बी लिखेगा, यहाँ उसका फार्मूला देगा, या क्या लिखेगा ए रिलेटेड टू बी। जब समुच्चय हमारा ए टाइप का होगा, ए क्रॉस ए में इस तरह से लिखता है, तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा, या फिर इस तरह से अकेले समुच्चय के लिए। अगर ए क्रॉस ए टाइप का है तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा। तो यहाँ इन्होंने क्या लिखा है ए रिलेटेड टू बी, मतलब आपका जो समुच्चय है ए टाइप का है, और क्वेश्चन इस तरह से लिखा है। इसका फार्मूला यहाँ दिया है, ये फार्मूला दिया, तो ए को आप क्या पढ़ोगे बेटा पहला प्लेस, इसका मतलब पहला प्लेस फार्मूले में बराबर 1/, दूसरा प्लेस, ये फार्मूला हुआ आपका पहला प्लेस रिलेटेड टू दूसरा प्लेस है। फार्मूला हुआ पहला प्लेस इक्वल टू 1/, दूसरा प्लेस। चलो स्वतुल्य चेक करते हैं, रेशनल नंबर सभी बच्चे जानते हैं। चलो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, पहले प्लेस पर 2 लिख लिया। अब जानते हो स्वतुल्य जब चेक करोगे बेटा, तो स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य में दोनों प्लेस सेम रखे जाते हैं। ए कामा ए चेक करते हो आप, स्वतुल्य में ए कामा ए चेक करोगे, तो मैं 2 कामा 2 चेक करने जा रहा हूँ, या 3 कामा 3 आप चेक कर लो। तो यहाँ पर आप पहले प्लेस पर 2 रख रहे हो इक्वल टू 1/, दूसरा, ये पहला प्लेस भी 2 है, दूसरा प्लेस भी 2 है, तो पहला प्लेस यहाँ रखा, दूसरा प्लेस यहाँ रखा। क्या है सही है, क्या 2 इक्वल टू 1/2 है, नहीं। 3 रखना चाहो 3 चेक कर लो। तो हमने देखा लिखना पड़ेगा ऐसे, हमने आपको लिखना सिखाया है कि अगर स्वतुल्य नहीं तो कैसे चेक करेंगे, ये लिखा जाएगा। किसी स्पेशल एलिमेंट को छांटोगे अपने समुच्चय में, यहाँ लिखा जाएगा कि उस स्पेशल एलिमेंट के लिए यहाँ फार्मूला सेटिस्फाई नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर 2 बिलोंग्स क्यू स्टार के लिए 2 नॉट इक्वल टू 1/2। ये तो फिलहाल 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में है, लेकिन सब्जेक्टिव पर्पज़ से मैं समझा रहा हूँ इसको। ऑब्जेक्टिव में तो आपको भी तुरंत छांटना सिखा दूंगा मैं। इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। अब यहाँ पर सम्मित चेक करोगे बेटा, सम्मित में क्या आता है, सम्मित में यहाँ पर हम प्लेस बदलेंगे, ए रिलेटेड बी है तो क्या आना चाहिए बी रिलेटेड ए।
सम्मित आपको बताया गया है, यहाँ देख रहे हो इस तरह से लिखा ए कामा बी, तो बी कामा ए चाहिए। और यहाँ क्या लिखा है, अगर ये दूसरी तरह से परिभाषा दी गई ए रिलेटेड टू बी अगर लिखा गया तो क्या आना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए। दोनों टाइप यहाँ पर हमने बताए थे आपको। तो यहाँ हम देख रहे हैं इतना, अगर इसके लिए फार्मूला क्या है, पहला प्लेस है और ये दूसरा प्लेस है, तो क्या फार्मूला है, ए इक्वल टू 1/b आया। अब पहले प्लेस पर आपका क्या लिख गया, बी, ये फार्मूला लिखा बेटा, बी इक्वल टू 1/a। तो बताओ ये दोनों अलग अलग हैं क्या, इसको अगर ध्यान से आप सरल करो तो ए बी बराबर क्या है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए इंटू बी बराबर 1 आया, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बी इंटू ए बराबर 1, एक ही चीज़ तो है। इसका मतलब ये ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए आ जाएगा, डायरेक्ट हो गया कि यदि ए बराबर 1/b तो बी इक्वल टू 1/a। आपने देखा यहाँ पर कि ए रिलेटेड टू, तो ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस मैंने यहाँ नोट किया फार्मूले में। बी रिलेटेड टू ए के लिए पहला प्लेस पर मैंने बी रखा, दूसरे प्लेस पर ए रख के चेक किया, यहाँ से सॉल्व किया तो ए बी बराबर 1, यहाँ से सॉल्व किया तो ए बी बराबर 1, दोनों आइडेंटिकल एक ही चीज़ है। आपने देखा कि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए आ गया, यहाँ लिख दिया ये ए इक्वल टू 1/b, तो यहाँ से आपने सॉल्व किया इतना आया ये चीज़, और यहाँ से आपने सॉल्व किया b इक्वल टू 1/a, दोनों आइडेंटिकल आया ना, डायरेक्ट लिख दिया कि a इक्वल टू 1/b, तो b इक्वल टू क्या आ गया, 1/a, क्योंकि आइडेंटिकल है। अर्थात a रिलेटेड टू b है तो b रिलेटेड टू a हो गया, संबंध सम्मित हो गया। संक्रामक के लिए आपको 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, मैंने a b c 3 एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पर a कामा b आप लेते हो और B कामा C आप मान लेते हो कि A कामा B R का मेंबर है, अर्थात A रिलेटेड टू B। संक्रामक में आप कंसेप्ट देख रहे हैं, इसमें आप A रिलेटेड टू B मान के चलते हो, B रिलेटेड टू C मान के चलते हो, और A रिलेटेड C आपको प्रूव करना होता है, दिखाना होता है। तो A रिलेटेड टू B जब आप मान के चलोगे, आप A रिलेटेड टू B लिखोगे जब, तो क्या मिलेगा, ये पहला प्लेस है और ये दूसरा प्लेस है, तो पहले प्लेस पर A लिख गया, A इक्वल टू 1/b, और जब B रिलेटेड टू C आप लिखोगे, ये B रिलेटेड, तो ये पहला प्लेस है और ये दूसरा प्लेस है, तो क्या मिल जाएगा, पहले प्लेस पर B हो गया इक्वल टू 1/c। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो। देखो यहाँ से मैंने A इक्वल टू 1/b इक्वल टू 1/c लिखा है। आपको A रिलेटेड टू C अगर दिखाना है तो क्या आना चाहिए, पहले प्लेस पर A लिख रहे हो आप, दूसरे पर C, इतना आना चाहिए। क्या इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा, यहाँ से आप देख रहे हो कि ए, यहाँ से इनको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ आप जब रखोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ए बराबर सी मिलेगा। बी की वैल्यू आप यहाँ रख दें, देख रहे हो, बी इक्वल टू 1/c यहाँ रखो आप, तो ए इक्वल टू 1/1/c, तो क्या मिलेगा, ए इक्वल टू सी मिलेगा। जबकि आना क्या चाहिए, ए रिलेटेड टू सी के लिए क्या आना चाहिए, पहले प्लेस पर ए, दूसरे प्लेस पर सी, ए इक्वल टू 1/c आना चाहिए। यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, ए इक्वल टू सी, अर्थात ये संबंध संक्रामक नहीं है। तो क्या हुआ, ये स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, केवल क्या हुआ, सम्मित हुआ।